शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। आज की मुरली की तारीख है 4। शिव भगवानुवाच, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सौभाग्यशाली बनाने। सौभाग्यशाली अर्थात स्वर्ग का मालिक। तुम्हारा भी कर्तव्य है सबको आप समान बनाना। प्रश्न है, सबसे नंबर 1 कॉन्फ्रेंस कब और कौन सी होती है? उससे प्राप्ति क्या है? बाबा का जवाब है, संगम पर आत्मा और परमात्मा का मिलन ही नंबर 1 कॉन्फ्रेंस है। जब एक कॉन्फ्रेंस होती है तब आत्माओं को परमात्मा से मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। इसे ही सच्चा कुंभ कहा जाता है। यह कुंभ का मेला फर्स्ट क्लास कॉन्फ्रेंस है। इनके बाद फिर कोई कॉन्फ्रेंस, यज्ञ, तप आदि होते नहीं, सब बंद हो जाते हैं। आज का गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने महिमा का गीत सुना। बच्चे जानते भक्ति मार्ग में महिमा होती आई है। जो पास्ट हो गई उनकी फिर महिमा होती है। जगदम्बा की भी महिमा गाते हैं। तुम हो भाग्य विधाता। अब ये हुई भक्ति और महिमा। तुम भक्ति और महिमा तो नहीं कर सकते हो ना। तुम जानते हो सौभाग्य विधाता एक ही बाप है। भाग्य विधाता व सौभाग्य विधाता है ही एक, दूसरा न कोई। इस समय ही तुम जानते हो। वो सिर्फ भक्ति करते हैं, महिमा गाते हैं। अभी हम भगत तो नहीं है ना, हम हो गए भगवान के बच्चे। कैसे भाग्य अथवा सौभाग्य बनाते हैं, कैसे अपने को भाग्यशाली अथवा सौभाग्यशाली श्रीमत पर बनाते हैं, वह है हर एक के पुरुषार्थ पर। इस समय पर तुम पुरुषार्थी हो बाप से वर्षा लेने के। यह जानते हो सभी बच्चों को एक बाप से वर्षा लेना है। भाग्यशाली व सौभाग्यशाली अर्थात सौभाग्य विधाता तुम हो, क्योंकि माँ बाप के बच्चे होना तुम्हारा भी यह कर्तव्य है। हर एक मनुष्य को भाग्यशाली सौभाग्यशाली बनाना। सौभाग्यशाली अर्थात स्वर्ग के मालिक बने हो। 100% सौभाग्यशाली जो है वह स्वर्ग के मालिक बनते हैं। उसमें भी फिर नंबर वार है। सूर्यवंशी को ही सौभाग्यशाली कहेंगे। त्रेता में 2 कला कम हो जाती है तो उसको स्वर्ग नहीं कहेंगे, उनको सूर्यवंशी नहीं कहेंगे। बच्चे तो जानते हैं हमको तो 100% सौभाग्यशाली बनना है। सूर्यवंशी में प्रिंस और प्रिंसेस बनना है। ये ईश्वरी कॉलेज है ना। ईश्वर है विश्व का रचिता। यह ही विश्व का मालिक बनने का कॉलेज। ईश्वर पढ़ाते हैं, कहते मैं तुमको पढ़ाता हूँ, राजाओं का राजा भी बनाता हूँ।
यह है तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर। जो जितना पढ़ता है और औरों को भी ऐसे ही पढ़ाएगा, ऐसे ही सौभाग्यशाली बनाएंगे। तुम बच्चों का धंधा ही यह है। शिव बाबा है सिखलाने वाला, बाकी सब ब्रह्मा सरस्वती ब्राह्मण बच्चे सब सीखते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ जानते हैं हम फिर से देवता बनेंगे। इस समय भारत का कोई धर्म है नहीं, देवता धर्म को जानते ही नहीं। धर्म को न जानने गोया इन रिलीजियस है। धर्म में ताकत होती है। देवी देवता धर्म वाले जब सतयुग में थे तो अथाह सुख था। अभी तो एक कलयुग, पुरुषार्थ कर सतयुग में आना है, जीवन मुक्त बनना है, जीवन बंध का त्याग करना है, स्वर्ग को याद करना है। याद को योग को एक ही बात है। योग को कहा जाता है मिलाप। तुम्हारा योग है ही एक शिव बाबा से, दूसरे से योग है ही नहीं। सिवाय एक शिव बाबा के, तो उनको ही याद करो। बाबा आप कितने मीठे हो, न मन न चित्त में था। आपने तो इतनी कमाल की जो हमको स्वर्ग की बादशाही देते हो। कोई भी हालत में बाप को याद करना अर्थात बाप से मिलाप करना है, बाप को याद करते रहना है। बाबा से बोलते हैं, उनके साथ सभी का योग है ना। जब आपदाएं आती है तब कहते हैं हे भगवान इनकी आयु को बढ़ा। अर्जी हमारी मर्जी बाबा आपकी है। तो यह योग हुआ ना। याद की यात्रा होती है एक बार, जबकि बाप आकर सिखलाते हैं। और सब योग मनुष्य मनुष्य को सिखलाते हैं। गुरु के पास जाएंगे, कृपा क्षमा करो, यह आफत मिटाओ। अभी तुम बाप के सामने बैठे हो, बाबा को याद कर कर कह सकते हो बाबा इस हालत में हम क्या करें। बाबा समझाते बच्चे ये ड्रामा अनुसार दुख सुख होता है। तुम्हारा योग है ही बाप से। बाबा कहते बच्चे ये तुम्हारा कर्म भोग है। अभी हम तुम्हारी कर्मातीत अवस्था बनाने आए हैं। कर्म भोग तो भोगना ही है। अभी मैं तुमको ऐसा ऊंचा कर्म सिखलाता हूँ। यह योग होता है ये आत्माओं का परमात्मा के साथ। बाप बैठ आत्माओं के साथ योग करते हैं। और कभी आत्मा परमात्मा से योग करे या आत्मा परमात्मा से करे, यह हो नहीं सकता है। वह तो न आत्मा अपने आप को जानती, न परमात्मा बाप को जानती, सिर्फ गपोड़े मारते रहते हैं। यह सब सुना कि आत्मा स्टार है, उसमें सारा अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। कब ऐसे अक्षर सुने, उन्हों का योग कभी होता नहीं, बातचीत भी नहीं होती। वो तो सिर्फ ब्रह्म को याद करते हैं। ब्रह्म से कुछ बातचीत हो न सके, बातचीत तो होगी आत्माओं से। आकाश से क्या बातचीत करेंगे। आत्माएं तो ब्रह्म तत्व में रहती है। वो या पाठ बजाने आती है, बाकी शांति धाम में क्या योग करेंगे। वह तो है तत्व। योग होता है बाप परमात्मा बाप के साथ। आत्मा बोलती है सुनती है इन अर्गन से। आत्मा बिगड़ तो शरीर कुछ काम कर न सके। यह आत्माओं की परमात्मा के साथ योग एक ही बार होती है। जिसकी महिमा है आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अभी
मिलाप होता है बस, फिर कभी होता ही नहीं। आत्मा देवताओं की मिलाप क्या होती है वो तो कभी याद नहीं करते। अभी तुम बच्चे जानते हम आत्माओं का कनेक्शन है ही एक बाप से। बाप को सब याद करते हैं, हे पतित पावन आओ। आत्मा ने कहा है परम पिता परमात्मा को, जो इस समय इस शरीर में प्रवेश है, उनको कहते शांति देने वाला दाता। हम फिर शांतिधाम में कैसे आवे? बाप कहते बच्चे तुम मुझे शांति बाप कहते बच्चे मुझे सुख शांति का वर्षा देने कलप कलप आना पड़ता है। याद भी करते पतित पावन को। आत्माओं को ही भोगना पड़ता है। शरीर धारण कराए सजा देते हैं, तब तो आत्माओं को फील होता है ना। शरीर को चोट लगने से आत्माओं को दुख होता है। पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहा जाता है, परंतु मनुष्य में ज्ञान है नहीं कि मैं आत्मा हूँ। तो योग सब आत्मा की आत्माओं के साथ होती है। आत्मा ही सारा खेल खेलती है। आत्मा शरीर के साथ कहती है मेरे साथ बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा निराकार है, कहते मैं इस शरीर में आया हूँ, मुझे इतने बच्चे हैं। कितने बच्चों का दादा बनता हूँ, हिसाब तो किया जाता है ना। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। अच्छा, ब्रह्मा किसका बच्चा है? शिव बाबा का। यह बुद्धि में रहता है। परम पिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना रचते हैं। ब्रह्मा क्रिएटर नहीं, क्रिएटर निराकार शिव परमात्मा को ही कहेंगे। वह आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। अब ये बातें तुम समझते हो, वो भी सभी की बुद्धि में एक रस नहीं बैठता। बाप ही वर्षा देंगे, लायक बनाएंगे। बाप को याद करो। इसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। इससे विकर्म विनाश होगे, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। याद से निरोगी बनेंगे, आयु बड़ी हो जाएगी। पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिली हुई है। सतयुग के मालिक को कैसे बने यह भी कोई जानते नहीं। गाते भी रहते हैं ना, अर्थ भी कुछ समझते नहीं। कितनी पूजा करते हैं, यात्राएं करते हैं, या तो बिल्कुल शांति में रहना है। बल बाप ज्ञान का सागर है, परंतु कहते ये तो सेकंड की बात है। सिर्फ मुझे याद करो तो वर्षा तुम्हारा ही है। मन मना भव मध्याजी भव। बाकी है डिटेल की समझानी, वो भी कितने समय से देते रहते हैं। वो लोग कितनी कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। रिलीजियस का कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, योग की कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, सब फालतू है। सेकंड में जीवन मुक्ति देने वाला ही एक बाप। आत्मा और परमात्मा की जब कॉन्फ्रेंस होती है तब आत्माओं को परमात्मा से मुक्ति मिलती है। गाया जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। बाप ही आकर नई दुनिया की रचना रचते हैं, लायक भी बनाते हैं। सबसे नंबर 1 मेला फर्स्ट क्लास कॉन्फ्रेंस, जबकि आत्माओं से परमात्मा आकर मिलते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति है। इसके बाद फिर कोई कॉन्फ्रेंस
यज्ञ आदि कुछ होता नहीं, सब बंद हो जाते हैं। तुम्हारी कॉन्फ्रेंस कैसी नंबर 1 है, आत्मा और परमात्मा की। आत्मा जीव में प्रवेश करने से जीव आत्मा बनती। कहते मैं इनमें प्रवेश न करूं तो अपना परिचय कैसे दूं और त्रिकालदर्शी व स्वदर्शन चक्रधारी कैसे बनाऊं। तुम कहते हो हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, मनुष्य नहीं समझते ना। विष्णु के साथ कृष्ण को भी चक्र दे देते हैं। गीता में कृष्ण का नाम दे दिया है, नहीं तो चक्र की बात ही नहीं है। तुमको बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाया जाता है। यह कॉन्फ्रेंस कितनी फर्स्ट क्लास है। जो और भी कॉन्फ्रेंस करते वो वेस्ट ऑफ टाइम है। सबसे अच्छी कॉन्फ्रेंस यह है जीव आत्मा और परमात्मा की। जीव आत्मा याद करती है परमात्मा को तो जरूर जीव में आएंगे ना, नहीं तो कैसे बोलेंगे। ये कॉन्फ्रेंस सबसे अच्छी है जो परमपिता परमात्मा आकर आत्माओं को सद्गति देते हैं। पतित आत्माओं के साथ जरूर पतित पावन की कॉन्फ्रेंस होती, तब तो पावन बनाएंगे। कितनी सच समझने की बातें हैं। उत्तम से उत्तम योग है आत्माओं का परमात्मा के साथ। सो भी परमात्मा खुद आकर सिखलाते मामेकम याद करो। हे जीव की आत्माओं, मुझ अपने पारलौकिक बाप के साथ योग रखो तो तुम्हारे सारे विकर्म विनाश होंगे। जबकि आत्माएं सब परमात्मा से मिलती है तो जरूर परमात्मा आकर वर्षा देंगे। सर्व का सद्गति दाता, जीवन मुक्ति दाता वो बाप है। ऐसी बातें कोई तो सुनता नहीं है। तुम सुनाएंगे तो कहेंगे अरे किसी से ऐसी बातें तो नहीं सुनी है। तुम बहुत अच्छा समझाते हो। यह बातें तो शास्त्रों में भी नहीं है, परंतु शास्त्रों में कहाँ से आया। बाप कहते सेकंड में जीवन मुक्ति। शास्त्रों से क्या सीखेंगे। बाबा कालों का काल बच्चों को ले जाते हैं। जरूर आएंगे तब जब पावन बनकर ले जाएंगे। तुमको पावन बना रहे हैं। सतयुग में सब पावन है। जरूर संगम पर आया होगा पावन बनाने। अब तुम बच्चे जानते हो यह कलप का संगम है। बाप आए तुम्हारा योग अपने साथ कराते हैं। कहते मैं साधारण ब्रह्मा तन में आया हूँ। यह दादा कोई ब्रह्मा नहीं था, बल असुल ब्राह्मण थे, परंतु वह छोड़ दिया। अब ब्रह्मा द्वारा रचना रची है तो ब्रह्मा चाहिए ना। खुद कहते मैं ब्रह्मा के तन में आता हूँ। नंबर 1 पावन सोई नंबर 1 पति। 84 जन्म पूरे लिए तो पावन बनेगा। पावन तो बनेगा ना, फिर फरिश्ते बनते तत तत्वम। ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। जिसका जास्ती पुरुषार्थ चलता है वो जास्ती ऊंचा पद पाएंगे। तुम सब कल्याणकारी हो। सिर्फ एक बाबा थोड़ी कहते हैं। खुदाई खिदमतार तो बहुत चाहिए ना। तुम ऑन गॉड फादरली सर्विस पर हो। अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है। वो भले हेवन में जाते नहीं, गाते हैं ना। स्थापना करता हेवनली गॉड फादर है। मुसलमान बहिस्त कहते, खुद बहिस्त में जाते थोड़ी है।
वह तो बड़ी समझने की बात है। 12 स्वर्ग था, अभी नर्क है। हेविन स्थापन करने वाला एक बाप के सिवाय कोई हो नहीं सकता। नरक का अंत आया तब तो फिर बाप आकर हेविन में ले जाते। हेल्थ में ही बाप को आना पड़ता है हेविन का मालिक बनाने। अभी तुम दोजक और बहिश्त के बीच में बैठे हो, और तो सभी है ही दोजक में। सिर्फ तुम बच्चे अपने पुरुषार्थ से बहिश्त में जाते हो, इसलिए तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, एक बाप से ही सच्चा योग रखना है। बाप से ही दिल की वार्तालाप करनी है। बाप के सामने अपनी बातें रखनी है, किसी देहदारी के सामने नहीं। खुदाई खिदमतगार बन सबको बहिश्त में ले चलने का रास्ता बताना है। सबका कल्याणकारी बनना है। आज का वरदान। ब्राह्मण जीवन में सदा सुख देने और लेने वाले अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी भव। जो अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी है वे सदा बाप के साथ सुखों के झूले में झूलते हैं। उन्हें कभी यह संकल्प नहीं आ सकता कि फलाने ने मुझे बहुत दुख दिया। उसका वायदा है न दुख देंगे न दुख लेंगे। अगर कोई जबरदस्ती दे भी तो भी उसे धारण नहीं करते। ब्राह्मण आत्मा अर्थात सदा सुखी। ब्राह्मणों का काम ये सुख देना और सुख लेना। वे सदा सुखमय संसार में रहने वाली सुख स्वरूप आत्मा होगी। स्लोगन। नम्र बनो तो लोग नमन करते हुए सहयोग देंगे। नम्र बनो तो लोग नमन करते हुए सहयोग देंगे।